तो चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सर, आज आम बजट पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण ने आज 2026-27 का आम बजट पेश कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखो साक्षी, एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि केंद्रीय बजट में बहुत सारे नए प्रावधान होंगे और तमाम चीज़ें होंगे, उनसे हट के एक जो है बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, और ये उनका नवा बजट है। और आप देखिए कि कुछ ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर में लोग किसानों के लिए उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे जो टैक्सेशन, जैसे इनकम टैक्स में उसकी तारीख बढ़ा दिया, 10% से ज़्यादा टैक्स नहीं होगा, अब ज़्यादा जुर्माना नहीं होगा टैक्स नहीं भरने पर। ये सारी चीज़ें हैं। और एक तरह से कुल मिलाकर के, जैसे हम लोगों ने इस बजट के लिए एक अपना टैग लाइन भी दिया कि बदलाव की बयार, एक बदलाव की तैयारी है। ये बड़ा संतुलित बजट है और इस बजट में ऐसा कुछ नहीं किया गया जैसे बहुत सारा कयास लगाया जा रहा था कि ये जो है फ्री बीज वगैरह को लेकर के कि सरकार कुछ ऐसा करेगी, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। हमें लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट इस आगामी जो है, जैसे कई बार हमने भाषण में भी सुना अभी कि वैश्विक चुनौतियां भारत के लिए हैं, और उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया सरकार ने कि कहीं से ये बात समझ में आए कि भाई आप जो है, जब वैश्विक स्तर पर मंदी है, टैरिफ की बात है, टैरिफ बढ़ाने की बात है, और इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो साक्षी एक बात समझ में आती है कि सरकार बड़े सधे कदम से इस बजट को सामने ला रही है। बिल्कुल। जैसे ही ये बजट पेश होने वाला था, उसके पहले आम आदमी काफी उम्मीद सर लगाए बैठा था कि ये बजट में क्या होगा, क्या हमारी जेब पर बोझ बढ़ेगा, क्या चीजें सस्ती होंगी या फिर राहत भरी है। अब अगर आम आदमी को ये बजट समझाना है कि बोझ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसे समझाएंगे आप? नहीं, देखिए, एक स्थिर बजट है, बड़ा स्टेबल है, और इसमें आम आदमी के ऊपर उतना बोझ बढ़ने की मतलब संभावना कम ही है। जहाँ तक ये तब होता है जैसे मान लो कि कभी किसी चीज़ों का दाम बढ़ाया गया, कि टैक्सेशन में बदलाव हुआ, या कोई ऐसी चीज़ें आई जिससे आम आदमी को कोई असर पड़े, तो ऐसा कुछ इस बजट में आया नहीं सामने। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है साक्षी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 53.5 मतलब 53.5 लाख करोड़ का बजट है, काफ़ी भारी भरकम बजट है। और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो सरकार ने फैसला लिया है कि हम वैश्विक चुनौतियों को सामने रखते हुए हम अपने बजट को, भारत सरकार अपने बजट को पेश कर रही है, ताकि हमारी बाजार पर कोई असर न पड़े, हमारे जो आम जनता है उसके ऊपर, उसके जेब पर कोई भार न आए। और इन सबको देखते हुए, और एक चीज़ है, स्किल डेवलपमेंट से लेकर तमाम क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में और इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप बताइए, बहुत सारे कॉरिडोर बना रही सरकार, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और इसके अलावा भी आप देखिएगा कि इसमें जो है, जैसे रेलवे का कई घोषणाएं किया सरकार ने, तो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण का ये बजट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया गया ताकि देश जो है तेज़ी से विकास की ओर बढ़ सके। और ये जो है बजट, एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार ने कोई ऐसा चांस नहीं लिया है जिसकी बहुत सारी जो है उसकी जो है आलोचना की जाए, बल्कि एक स्थिर रूप से ये बजट पेश किया गया है। और हमें लगता है कि आज की ज़रूरत और जो वैश्विक परिवेश है, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है, इससे मिडिल क्लास की उम्मीदों को झटका लगा है? नहीं, देखिए, क्या लास्ट ईयर खुद ही जो है इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव हुआ था, 12 लाख रुपए तक टैक्स की छूट मिली थी। तो हमें लगता है कि सरकार को इतना जल्दी टैक्स में बदलाव की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये बात है कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि उन पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। बिल्कुल। मेडिकल फील्ड को लेकर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़े फैसले यहाँ पर सर लिए गए हैं। 17 दवाएं जो है, अब जैसे कैंसर रोग हो गया और शुगर जैसी दवाएं हैं, अब इनकी सस्ती होने वाली है। ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर जो लिया गया है बजट में, मुझे ऐसा नजर आता है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता है, स्वास्थ्य जो है सरकार की प्राथमिकता है, और उस प्राथमिकता के तहत, जैसे अब आप देखते होंगे कि जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार काफ़ी एक तरह से संवेदनशील है, और दवाओं पर छूट करके बहुत सारे, देखिए, जैसे टैक्स आपने बोला कि कैंसर की दवाओं पर जो छूट मिली है, और तमाम चीज़ें हैं। इनको देखिए तो कुछ ऐसी जो जीवनवर्धक दवाएं हैं जिनको ज़रूरत है देश को, उन दवाओं पर छूट दे करके सरकार ने निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के साथ अब अगर हम देखें तो
अ, विदेश यात्रा पर टीडीएस घटाकर अब 2% यहाँ पर कर दिया गया है। इसमें मिडिल क्लास ट्रैवलर्स को जो सीधी राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जब भी मिडिल क्लास विदेश यात्रा करने पर आता है तो कहीं ना कहीं जो बजट होता है इसे लेकर सोचना पड़ जाता है, और टीडीएस को लेकर अब 2% कर दिया है, 5% से घटाकर। हाँ, नहीं देखिए, ये भी एक सराहनीय कदम है सरकार का। लोग जाना चाहते हैं विदेश। लोग एक तरह से जो बाहर जिन लोगों को जाना है टूर करते हैं, और तमाम हमारे यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग हैं या और भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अक्सर प्रयास करते हैं कि विदेश यात्रा करें, और उसमें जो जो इनकम टैक्स टीडीएस कटता था तो उनकी जेब पर असर पड़ता था। सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है। दूसरी बात है कि ट्रैवलिंग से एक दूसरे देश से आवागमन से क्या होता है कि पूरा ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबल लेवल पर लोगों का संपर्क बढ़ता है, और हमें मानना होगा कि सरकार ने इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी देखें तो यहाँ पर बड़े फैसले सर लिए गए हैं। बायोफार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके लिए 10,000 करोड़ यहाँ पर सरकार ने तय किया है। इससे दवाओं की कीमतों में भी काफ़ी कुछ असर देखने के लिए हमें यहाँ पर मिल सकता है, और हेल्थ इनोवेशन पर भी असर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कैसे देखते हैं सर? देखिए, महंगी दवाएं होंगी तो लोगों को इलाज बड़ा जो है महंगा हो जाएगा, जी। तो इलाज को सुलभ कराना सरकार का काम था, और सरकार ने वही किया। बायोफार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि कम से कम यहाँ पर दवाएं जो है अपने देश में बहुत सारी बनेंगी, और जो देसी दवाएं आपने देखा होगा कोरोना काल में जिस तरह से जो है सरकार ने यहाँ पर वो बनाया, इंसुलिन वो इंजेक्शन्स वगैरह बनाए, और पूरी दुनिया भर में एक नया संदेश दिया। तो इस तरह की चीज़ों को अगर यहाँ पर फार्मा सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा तो निश्चित रूप से सरकार जो है बाहर से जो दवाएं आयात करती है उन पर भी एक लगाम होगी, और देश की पूंजी कम से कम देश में रहेगी, और दवाएं भी सस्ती होंगी। बिल्कुल। और टैक्स पेयर्स को लेकर भी यहाँ पर बजट में मुख्य फोकस रहा है। सर, अब टैक्स पर सिर्फ 10% का जो है जुर्माने का प्रावधान है। इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा या लापरवाही को बढ़ावा यहाँ पर मिल सकता है? नहीं देखिए, जुर्माना कम होता है तो लोग टैक्स भरने के प्रति जो है एक तरह से संवेदनशील हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा जुर्माना होगा तो लोगों को टैक्स भरने में परेशानी होगी। तो ये भी एक बड़ा कदम है, बल्कि आयकर के रिटर्न के मामले में एक बड़ा कदम है सरकार का। और 10% जो टैक्स जुर्माना की बात करके हमें लगता है कि कोई लापरवाह नहीं होगा, बल्कि हमारे देश का जो टैक्स पेयर है बड़ा ईमानदार है, और इसी दिशा में काम करेगा। खास करके मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग, या जो लोग ऐसे लोग हैं, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर की बात अलग है, लेकिन वो तो बड़े वो एक तरह से जागरूक रहते हैं अपने टैक्स भरने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अगर टैक्स में इस तरह का जुर्माना कम भरना होगा तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वो टैक्स पे करें। सर, इसी के साथ एआई की अभी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत बात हो रही है, और बजट में भी इसे लेकर बात हुई है। शिक्षा पर भी मुख्य यहाँ पर फोकस रहा है। नहीं देखो, एजुकेशन में या एआई को लेकर के देखिए, एआई तो देश की ज़रूरत है, और अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस बजट में इस बात का प्रावधान है तो निश्चित रूप से हम इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। और एआई एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, और हमको लगता है कि इस बजट में उसका प्रावधान करके निश्चित रूप से एक प्रयास किया गया है कि एआई को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल। एआई पर जो बात की गई वो 2047 विजन को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जा रहा है। इसी के साथ अगर रेलवेज की हम बात करें तो रेलवे को लेकर भी बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। 7 नए हैवी स्पीड रेलवे कॉरिडोर की यहाँ पर घोषणा की गई है। देखिए, रेलवे का विस्तार होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में, बल्कि उससे ज़्यादा हो गई है, और उसको अगर ध्यान में रखा जा साक्षी, तो आप ये समझ लो कि अगर रेलवे कॉरिडोर में हाई स्पीड ट्रेन आती है, अभी आपने देखा वंदे भारत और तमाम चीज़ें, तो दूरी जो है थोड़ा सा उसमें समय कम लगेगा। सरकार का ये फैसला इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन अगर सुलभ होगा, लोग कम समय में पहुँच पाएंगे, तो एक तो यात्रियों को एक सुविधा मिल जाती है, और उस सुविधा का जो है फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे कहीं रीच हो, इन सारी चीज़ों को अगर देश भर में एक अच्छा रेल नेटवर्क है और हाई स्पीड ट्रेन की व्यवस्था सरकार कर रही है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी था। हमारी रेलवे जो है वर्षों पुरानी रेलवे है, उसका उन्नयन हो रहा है, उसमें जो सुधार हो रहा है, और सरकार का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। बिल्कुल। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सर, देखिए, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अगर हम बात करें तो बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स या इन सेक्टर में अगर सरकार बढ़ावा देती है तो उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। चूँकि सरकार को इस पर जो जिस तरह की
युवाओं को, जो हमारे आज इस सेक्टर में लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम चीज़ें, उनको भरपूर नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अगर ये बजट में इतना बड़ा प्रावधान किया सरकार ने, एक तरह से जो उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, रोज़गार की बात है, और एक तरह से और भी है कि देश में एक जो है अपना मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सरकार का, वो भी फलीभूत होगा। बिल्कुल सर, सिलसिलेवार हम बात कर रहे हैं, थोड़ा मेडिकल फील्ड में अगर हम फिर से आए तो दवाइयों के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही बायो फार्मा शक्ति योजना अब शुरू होगी, जिसके तहत 3 नए संस्थान खोले जाएंगे। अब नहीं, ये भी देखिए, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है देश में कि हर सेक्टर में कहीं न कहीं डेवलपमेंट किया जाए, और बायो फार्मा में आना बहुत ज़रूरी था इस सेक्टर में, दवाइयों को लेकर के, और जो इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, तमाम चीज़ों में अगर सरकार इस तरह का निवेश करती है तो देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दवाएं सुलभ होंगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और बायोफार्मा सेक्टर की हमने अब बात कर ली। यूनिवर्सिटीज़ खोलने को लेकर भी अब हमने देखा कि शिक्षा को लेकर मुख्य फोकस रहा है इस बजट में। यूनिवर्सिटीज़ खोलने को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है, मतलब शिक्षा में अब गुणवत्ता भी हम देखने को मिल सकती है इसके बाद। देखिए, किसी भी देश के विकास में शिक्षा में गुणवत्ता होना अति आवश्यक है। यूनिवर्सिटीज़ खोलना, वहाँ पर रिसर्च R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम होना, तो ये एक तरह से क्या, जो आज का जो नया यूथ है, नया युवा है, उसके लिए एक संभावनाएं बन रही हैं। और जितनी यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, जगह जगह लोगों को अप्रोच जो है उनका काफ़ी कम हो जाए, मतलब अप्रोच करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको अगर देखा जाए तो जितना भी क्वालिटी एजुकेशन होगी, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, लोग सामने आएंगे, और लोग इस यूनिवर्सिटीज़, देखिए यूनिवर्सिटीज़ का काम, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा अंतर है। यूनिवर्सिटीज़ हमेशा ही प्रोग्रेसिव रहती हैं, और वहाँ पर रिसर्च और तमाम रिसर्च स्कॉलर बढ़ेंगे हर सेक्टर में, चाहे विज्ञान हो, जो टेक्नोलॉजी हो, तमाम चीज़ों में अगर ये बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक जो है संभावना भी बढ़ती है। और जो युवा इधर उधर भटकते हैं, जो बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, अगर हिंदुस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का विस्तार होता है और क्वालिटी एजुकेशन की बात जहाँ तक की जाती होता है, तो हमें लगता है कि ये भी देश हित में बड़ा फैसला है सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद, आपने सारे डाउट्स क्लियर किए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।